तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन मेल स्टोरी माय स्कूल लव स्टोरी को। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो मित्सुओ रहता है वो पार्क में उदास बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर सारा यानी कि पाको आ जाती है और वो मित्सुओ को उदास देख उसके पास जाती है और मित्सुओ से कहती है, मित्सुओ तुम यहाँ पर ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो। तो मित्सुओ सारा की तरफ देखता है और वो कहता है, ओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सारा कहती है कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हुए हो। तो मित्सुओ सारा को बताता है, तुम्हें नहीं पता मैं परमैन का कितना अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जो रियल मित्सुओ है उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। तो सारा उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मित्सुओ। तो मित्सुओ सारा को सारी बात बताता है और आज के इंसिडेंट्स के बारे में भी सारा को सब कुछ बताता है। तो सारा कहती है, तो ठीक है ना, तो क्या हो गया, तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हें बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। तो मित्सो उस बात पर रिप्लाई देता है, तो तुम क्या पाको को जानती हो। तो सारा कहती है, हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो वही है ना जो परमैन के साथ रहती है हमेशा। तो मित्सो कहता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त तभी बनूंगा अगर तुम ये बात पाको को कभी ना बताओ कि तुम मेरी दोस्त हो। तो जिस पे सारा रिप्लाई देती है, ठीक है। और फिर वो दोनों वहाँ पर थोड़ी बहुत बातें करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ये सब बातें जो पाको रहती है वो अपनी घर जाके अपने रोबोट को बताती है और अपनी डायरी में भी नोट कर लेती है और ऐसा ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन मित्सुओ अपने स्कूल में होता है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मित्सुओ को बूबी मिलता है। बूबी मित्सुओ को स्कूल के पीछे बुलाता है और बूबी मित्सुओ से कुछ बातें करता है। इसके बाद बूबी वहाँ से चला जाता है और मित्सुओ जब स्कूल के पीछे होता है तो उसे वहाँ पर सारा दिखाई देती है। मित्सुओ देखता है कि स्कूल के बाद इतने समय तक सारा यहाँ पर क्या कर रही है। तो जो मित्सुओ रहता है वो सारा के पीछे जाता है और मित्सुओ देखता है कि सारा के पास परमैन सेट है और वह परमैन सेट पहन के वहाँ से चली जाती है। और मित्सुओ को अब पता है कि जो सारा है वही पाको है, लेकिन मित्सुओ को अभी तक ये नहीं पता है कि जो पाको है वही मिस सुमिरे है, क्योंकि अभी तक मित्सुओ ने ना सारा का फेस देखा है और ना ही पाको का। और अब मित्सुओ अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद ये सोचता है कि पाको ने तो मुझसे कहा था कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और दूसरी तरफ वो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आई है। अब यही सब मित्सुओ सोच रहा होता है कि तभी उसकी फ़ोन की रिंग बजती है और मित्सुओ नीचे कॉल उठाने के लिए जाता है और कॉल पे सारा होती है। सारा मित्सुओ से पूछती है, मित्सुओ क्या तुम आज रात को मेरे साथ फायरवर्क्स देखने चलोगे। तो मित्सुओ कहता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। और यह कह के मित्सुओ कॉल कट कर देता है। अब यहाँ पर मित्सुओ अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि फिर से मित्सुओ की फ़ोन की रिंग बजती है और वो फिर से मित्सुओ जाता है और कॉल उठाता है। कॉल पे इस बार मिचिको रहती है। मिचिको मित्सुओ से पूछती है, मित्सुओ क्या तुम मेरे साथ आज फायरवर्क्स देखने चलोगे। तो मित्सुओ मिचिको से कहता है, मिचिको मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, तुम भी किसी और के साथ चली जाना, और परमैन अभी बिज़ी है तो वो भी तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगा। और यह कह के मित्सुओ कॉल कट कर देता है। देने का सोचना पड़ता है।
अब मित्सु अपने कमरे में आता है और अपने रोबोट को ऑन करता है और उसको सब कुछ बताता है। तो रोबोट कहता है कि ये तुम्हारा मामला है मित्सु, मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो मित्सु कहता है तो अच्छा ठीक है, लेकिन फिर रोबोट कहता है कि अगर तुम पाको यानी सारा के साथ जा रहे हो शाम को तो तुम क्या पहनोगे। तो मित्सु कहता है ओ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है और शाम भी हो चुकी होती है, इसलिए वो लेट नहीं होना चाहता था और वो तैयार हो जाता है और मित्सु चला जाता है सारा यानी पाको से मिलने के लिए। अब वो लेट हो चुका था तो वो भागते भागते जा ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने सारा के लिए कोई गिफ्ट तो लिया ही नहीं। तो वो जल्दी से वापस अपने घर जाता है और घर जाने के बाद वो अपनी ड्रॉअर खोलता है तो उसमें एक पेंडेंट रहता है जो वो पाको को देना चाहता था। लेकिन अब जब मित्सो को पता है कि जो सारा है वही पाको है तो मित्सो सोचता है कि उसकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो ये पेंडेंट पाको को दे सके। तो वो सोचता है क्यों ना मैं ये सारा को ही दे दूं और वो उस पेंडेंट को लेके वापस जाने लगता है और वो फिर सारा के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि जो सारा है वो बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रही होती है और फिर मित्सु भागता भागता सारा के पास पहुंच जाता है। तो सारा के पास जब मित्सु पहुंच जाता है तो सारा कहती है कि मित्सु तुम बहुत लेट हो चुकी हो। लेकिन मित्सु उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा और मित्सु उसको मतलब सारा को वो पेंडेंट देता है। तो सारा कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी मित्सु। अगर आप ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा एक और चैनल है एल्बर्ट्स बुक नाम से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसको भी चेकआउट ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।